बिहार सरकार का जनरल एडवोकेट पीके शाही, पूरा नाम प्रशांत कुमार शाही, वह तो भूमिहार है। और भूमिहार है तो हाई कोर्ट में जाकर तथ्य क्यों प्रस्तुत करेगा कि जातिगत जनगणना हो। मतलब कि पीके शाही जो है वो भूमिहार है, तो उसने सरकार को पटना हाई कोर्ट में जाकर केस हरवा दिया। यह आरोप कब लगा? आरोप तब लगा जब पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना को रोक दिया। कहा गया कि जो पीके शाही है वो भूमिहार, सरकार के जातिगत जनगणना के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाला कौन? वो भूमिहार। तो पीके शाही बिहार सरकार का साथ क्यों देगा? और सवाल उठा दिया गया कि पीके शाही को जनरल एडवोकेट बनाने का क्या मतलब है जब वो अपने जात का साथ देगा। बिहार सरकार को तो वह केस जिताने वाला नहीं है। कहा तो यहां तक गया कि पीके शाही जब केस हार रहा है तो वो थर्ड क्लास का वकील है, तो थर्ड क्लास के वकील को जनरल एडवोकेट क्यों बना दिया गया। और अब आज क्या हुआ, तो पटना हाई कोर्ट में इसी पीके शाही के कारण जो बिहार सरकार है वो जातिगत जनगणना का केस जीत लेती है। पटना हाई कोर्ट उस पर से जो रोक लगा था उसको हटा लेता है। और तब हमने सोचा कि इसके बारे में भी आपको बताया जाना चाहिए, और इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे कि जिस जनरल एडवोकेट को कह दिया गया कि इसका जात भूमिहार है, तो यह बिहार सरकार को केस हरवा रहा है, वही भूमिहार जातिगत जनगणना में आज बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट में जीत दिलवाया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात आप इस प्रकार समझिए कि प्रशांत कुमार शाही जो है पीके शाही, वो बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। मतलब कि कोई भी सरकार होती है तो उसके कई वकील होते हैं, तमाम अलग अलग मामलों में जाकर वो सुनवाई के दौरान अपना जो तथ्य होता है उसको प्रस्तुत करते हैं, सरकार का जो बात होता है उसको अदालत के समक्ष पहुंचाते हैं। अब प्रशांत कुमार शाही पीके शाही जनरल एडवोकेट हैं, मतलब कि उन तमाम वकीलों में सबसे बड़े, आप कहिए कि उनके मालिक और बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील। अब पीके शाही पटना हाई कोर्ट में जब जातिगत जनगणना को लेकर मामला फंसा तो जाते हैं, वहां पर जाकर अपना तथ्य रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, पटना हाई कोर्ट जातिगत जनगणना पर रोक लगा देती है, स्टे लगता है, और तब सीधे तौर पर पीके शाही के ऊपर सवाल उठाया जाता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ महानुभाव लोग आप कहिए, वो आकर कहते हैं कि इस आदमी का जात तो भूमिहार है, भूमिहार तो जातिगत जनगणना चाहता नहीं है। तो बिहार सरकार से पैसा लेकर बिहार सरकार का वकील, उनका जनरल एडवोकेट जो है वो अपने भूमिहार जात का साथ दे रहा है और इसीलिए सरकार को केस हरवा रहा है। अब आज क्या होता है, आज पटना हाई कोर्ट में यही भूमिहार जनरल एडवोकेट चुनाव लड़ रहा है, चुनाव को माफ कीजिएगा, वहां पर अपने तथ्यों को पेश करता है, केस लड़ता है, और उसी केस में, उसी मामले में पटना हाई कोर्ट तमाम स्टे को हटा लेती है, कहती है कि नहीं, जातिगत जनगणना तो होगा, जातिगत जनगणना का रास्ता भी साफ हो चुका है पटना हाई कोर्ट से। और तब हमने सोचा कि जरूर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जात के नाम पर जिस जनरल एडवोकेट को कह दिया गया कि ये तो सरकार से पैसा लेकर सरकार को हरवा रहा है, तो आज आखिरकार वह लोग क्यों इस बारे में नहीं बता रहे हैं कि इसी जनरल एडवोकेट के कारण पटना हाई कोर्ट ने स्टे हटाया, इसी जनरल एडवोकेट के तथ्यों को सुनकर पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर से रोक को हटा लिया। और तब हमने सोचा कि इस पर बात होनी चाहिए और हम पूरी खबर आपको बताने चले आए। अब सबसे पहले मामला समझिए, जो पटना हाई कोर्ट में जो सरकार के जातिगत जनगणना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वहां पर कहा गया कि आप सुनवाई कीजिए। वो मुकदमा दर्ज करने वाले, इसके खिलाफ में उतरने वाले भूमिहार समाज के लोग। अब इसी बात को कहा गया घुमाकर कि भूमिहार का साथ जो पीके शाही है वो दे रहे हैं। इस पर कई बड़े बड़े पत्रकारों ने भी टिप्पणियां की, कई लोगों ने कहा कि ये बात गलत है, और शायद आज वाकई में सिद्ध भी हुआ कि पीके शाही सरकार के तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। उस वक्त पर कोर्ट को ठीक नहीं लगा, कोर्ट ने स्टे लगाया,
सुनवाई जब पूरी हुई तो पीके शाही के ही तथ्यों पर अब जातिगत जनगणना करवाने के लिए छूट मिली। तो जिस भूमिहार के नाम पर कह दिया गया कि जातिगत जनगणना को रुकवा रहा है, उसी भूमिहार के कारण जातिगत जनगणना अब होगा भी। बाकी अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी जो पटना हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ, उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो अभी रास्ता खुला है, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कहेंगे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।